द एनलाइटनमेंट ऑफ गौतम बुद्धा, अ जर्नी टू इनर पीस। हिमालय की तलहटी में बसे प्राचीन साम्राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जो बाद में दुनिया के सबसे पूज्य आध्यात्मिक नेताओं में से एक बने, गौतम बुद्ध। उनका जीवन आत्म खोज, बोध और आंतरिक शांति की खोज की एक प्रेरणास्पद यात्रा था। सिद्धार्थ गौतम, जैसा कि उनके जन्म के समय नाम रखा गया था, का जन्म विशेषाधिकार और विलासिता के जीवन में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन कपिलवस्तु के समृद्ध राज्य पर शासन करते थे और उनकी मां रानी माया अपनी कृपा और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। दुनिया में प्रवेश करने के क्षण से ही सिद्धार्थ का भाग्य महानता के लिए निर्धारित था। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। एक युवा राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ महल की दीवारों के भीतर रहते थे और उन कष्टों और कठिनाइयों से बचते थे जो उनके राज्य के कई लोगों ने झेले थे। उन्हें बेहतरीन शिक्षा प्रदान की गई, मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त किया गया और सिंहासन संभालने के लिए तैयार किया गया। अपने चारों ओर फैली समृद्धि के बावजूद सिद्धार्थ महल की दीवारों से परे की दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक थे। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ महल के बाहर निकले। इसी भ्रमण के दौरान उनका पहली बार जीवन की कठोर वास्तविकताओं से सामना हुआ। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को चलने के लिए संघर्ष करते हुए, एक बीमार व्यक्ति को दर्द में, एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए अंतिम संस्कार के जुलूस में देखा और एक साधु को एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे देखा। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने जीवन के अर्थ और मानव पीड़ा की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ की आत्मनिरीक्षण की यात्रा शुरू हो गई थी और उन्होंने अपने भीतर उठे गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने का संकल्प लिया। महान त्याग। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने जिंदगी बदलने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्यागने का फैसला किया और ज्ञान प्राप्त करने और पीड़ा की प्रकृति को समझने के लिए आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। अपने महल, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ एक तपस्वी के रूप में रहे, विभिन्न शिक्षकों के मार्गदर्शन में अत्यधिक आत्मत्याग और ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने खुद को कठोर उपवास के अधीन कर लिया और कठोर शारीरिक तपस्या को सहन किया, यह विश्वास करते हुए कि इस तरह के अभ्यास से आध्यात्मिक जागृति होगी। हालांकि उनके कठोर प्रयासों के बावजूद उन्हें वे उत्तर नहीं मिले जिनकी उन्हें तलाश थी। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञानोदय यह महसूस करते हुए कि अत्यधिक तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सिद्धार्थ ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। वह भारत के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक न उठने की कसम खाई। 49 दिनों और रातों तक सिद्धार्थ ने ध्यान किया, अपने मन की गहराई में जाकर संदेह, इच्छा और भय के आंतरिक राक्षसों का सामना किया। मई की पूर्णिमा की सुबह जब सिद्धार्थ ने सुबह के तारे को देखा तो उन्हें एक गहरी अनुभूति प्राप्त हुई। उन्होंने दुख की प्रकृति, मानवीय असंतोष के कारणों और दुख से मुक्ति के मार्ग को समझा। जागृति के इस क्षण को उनकी आत्मज्ञान,
या बोधि के रूप में जाना जाता है। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने 4 आदर्श ज्ञान का पता लगाया था। जीवन दुख से भरा है। सब्बम दुक्कम, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। द्वादश निदान, इस दुख को रोका जा सकता है। निर्वाण, दुख के निवारण के लिए एक मार्ग है। अष्टांगिका मार्ग, मनुष्य को सुख और विलासिता का जीवन से मुक्त होना चाहिए। और तपस्या मार्ग से जीवन का परिवर्तन जरूरी है। धर्म की शिक्षा देना। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने पूरे भारत की यात्रा की और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ अपनी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म कहा जाता है, साझा की। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी थी, जिनमें करुणा, सचेतनता और जीवन की नश्वरता को समझने के महत्व पर जोर दिया गया था। बुद्ध के शिक्षण करियर के सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक सारनाथ के डियर पार्क में दिया गया उपदेश है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों को साझा किया और अष्टांगिक पथ की व्याख्या की, जिसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल है। इन सिद्धांतों ने बौद्ध दर्शन और अभ्यास की नींव बनाई। बुद्ध की शिक्षाओं का सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ा। करुणा, अहिंसा और आंतरिक शांति की खोज का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से जुड़ा। उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करने और अभ्यास करने के लिए कई लोग उनके संग, भिक्षुओं और ननों के समुदाय में शामिल हुए। करुणा और अंगुलिमाल की कहानी बुद्ध के जीवन के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक सभी प्राणियों के प्रति उनकी अटूट करुणा थी, यहाँ तक कि उनके लिए भी जिन्होंने जघन्य अपराध किए थे। अंगुलिमाल की कहानी इस करुणा का प्रमाण है। अंगुलिमाल एक कुख्यात डाकू था, जिसने ग्रामीण इलाकों को आतंकित कर रखा था। वह अपने पीड़ितों की कटी हुई उंगलियों से बना हार पहनने के लिए जाना जाता था। प्रत्येक उंगली उसके जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उनमें से हूँ जिसने सभी प्रकार की हिंसा और नुकसान को रोक दिया है। मुझे आंतरिक शांति मिल गई है। यह आप ही हैं जिन्हें रुकना चाहिए। अंगुलिमाल बुद्ध के शब्दों और उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने हिंसा का जीवन त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। बुद्ध के मार्गदर्शन में वह एक भिक्षु बन गया और एक क्रूर डाकू से धर्म के दयालु अनुयायी में उसका परिवर्तन चमत्कार से कम नहीं था। डाकू अंगुलिमाल की कहानी। डाकू अंगुलिमाल लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इस कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा, लेकिन भगवान बुद्ध से मिलने के बाद वह डाकू से संत बन गया। एक दिन गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत किया, सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा, तो लोगों ने बताया कि इस आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध के मन में निश्चय किया कि इस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए, तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन जंगल में चले जा रहे थे, तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, रुको, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ रुको। बुद्ध रुक गए, फिर पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार। अंगुलीमाल बुद्ध को घूर रहा था। उसकी गर्दन में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने निशांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे को देखा।
चेहरे में बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वो थर थर कांपने लगते। सभी प्रकार की हिंसा और नुकसान को रोक दिया है। मुझे आंतरिक शांति मिल गई है। यह आप ही हैं जिन्हें रुकना चाहिए। अंगुलीमाल बुद्ध के शब्दों और उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने हिंसा का जीवन त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। अंगुलीमाल बोला, अरे सन्यासी, क्या तुझे डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना है? डरना तो उससे चाहिए जो सच में बहुत ताकतवर हो। अंगुलीमाल जोर से हंसा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में कई लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं तुम्हें ये पेड़ उखाड़ लूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं। तुम वास्तव में ताकतवर हो तो पत्तों को पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते तो यह अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब तुम एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजान शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उससे आत्मग्लानि होने लगी। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, है महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। सरसों के बीज का दृष्टांत बुद्ध की शिक्षाओं में अक्सर गहन सत्य को दर्शाने के लिए दृष्टांत और कहानियां शामिल होती थी। ऐसी ही एक कहानी है सरसों के बीज का दृष्टांत, जो पीड़ा की सार्वभौमिकता और करुणा की उपचार शक्ति के बारे में सिखाती है। एक दुखी माँ अपने निर्जीव बच्चे को गोद में लेकर इलाज की गुहार लगाते हुए बुद्ध के पास पहुंची। उसने सुना था कि बुद्ध के पास मृतकों को जीवित करने की शक्ति थी। बुद्ध उसकी मदद करने को तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने माँ से ऐसे घर से सरसों का एक दाना लाने को कहा जहाँ किसी को कोई हानि या कष्ट न हुआ हो। माँ उत्सुकता से घर घर जाकर सरसों का दाना मांगती थी। प्रत्येक दरवाजे पर उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हानि और पीड़ा का दर्द अनुभव किया था। उसे एहसास हुआ कि उसका दुख अनोखा नहीं था और पीड़ा एक साझा मानवीय अनुभव थी। बुद्ध के पास लौटकर उसने कबूल किया कि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जो दुख से अछूता हो। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि उसकी पीड़ा मानव अस्तित्व का एक सार्वभौमिक हिस्सा है। फिर उन्होंने उसे दुख से निपटने और आंतरिक शांति पाने के बारे में शिक्षाएं दी। बुद्ध का परिनिर्वाण और विरासत, जैसे जैसे बुद्ध की शिक्षाएं पूरे भारत में फैलती गई, उनका प्रभाव बढ़ता गया। उन्होंने एक मठवासी व्यवस्था की स्थापना की जिसने आध्यात्मिक अभ्यास और उनकी शिक्षाओं के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। बुद्ध के दयालु और समावेशी दृष्टिकोण ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित किया और उनके संदेश ने सामाजिक सीमाओं को पार कर लिया। 80 वर्ष की आयु में धर्म की शिक्षा देने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के बाद बुद्ध का ध्यान की अवस्था में निधन हो गया और उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। उनके भौतिक शरीर का अस्तित्व भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विरासत जीवित है। बुद्ध की शिक्षाएं तब से दुनिया भर में फैल गई हैं, जिन्होंने अनगिनत व्यक्तियों और संस्कृतियों को प्रभावित किया है। बौद्ध धर्म सचेतनता, करुणा और आंतरिक शांति पर जोर देने के साथ लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। बुद्ध के नीचे जागृति का मार्ग पाया, हम भी आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा पर निकल सकते हैं।
अंततः मानव आत्मा की असीम क्षमता को महसूस कर सकते हैं।